अदब नाजरीन, आज को गोजरी खबरनामों लेकर थारो मेजबान असलम खटाणो हाजिर है। सीपी राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति भवन नवी दिल्ली में हिंदुस्तान का 15वां नायब सदर का तौर पर हल्फ लियो। जित सदर तिरुपति मरमरू ने इन्ना ओहदा को हल्फ दितो। तकरीब में सीनियर मरकजी वुजरा वजीर आजम नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी समेत दीगर मौजूद भी मौजूद था। साबक नायब सदर जगदीप धांकड़ भी मौजूद था। एनडीए का उम्मीदवार राधाकृष्णन ने 452 वोटां ते इलेक्शन जीत्यो। ते अपोजिशन उम्मीदवार दे सुप्रीम कोर्ट का सबक जज बी सुदर्शन रेड्डी ने शिकस्त दी थी, जिन्होंने ने 300 वोट लिया था। एमएलए विक्रम रंधावा ते रजाकारा ने तवी नदी के करीब हर की पौड़ी मंदिर में सलाब के बाद जमा होने वाला मलबा न हटाण को काम की क्यादत की। उन्होंने सलाब के मुतासरीन इलाका में खिदमत अंजाम देने पर मुतलका अहदेदारा की तारीफ भी की। इन फौरी तबेला व शराकत पर शुक्रिया भी अदा कियो। देखिए, पिछली दिनों जो बरसात आई, बरसात में जो बाढ़ आई उसने पूरा जम्मू ही ग्रस्त किया। पूरा जम्मू प्रोविंस हमारा उससे जो है वो डिस्टर्ब हुआ है। उसमें हमारे बाऊ विधानसभा क्षेत्र का ये हर की पौड़ी का स्थान है। यहाँ पर तो भयंकर नुकसान हुआ था और पहले दिन से ही लगातार हमारी जो टोली है वो कार सेवा के लिए यहाँ पर आती रही है। काफ़ी हद तक 8-9 फुट तक जो मलबा स्लश है वो अंदर जम चुकी थी और पूरी तरीके से हमारे स्वयंसेवकों ने डे 1 से ही 60-70 की टोली रोज़ सुबह 6:30 से 8:30 तक कार सेवा यहाँ हम करते हैं और मुझे लगता है कि 70 से 80% काम हम कर चुके हैं। अब आखिरी पड़ाव है, 2-3 दिन लगाकर सारा मलबा एक बार निकल जाएगा और उसके बाद इसको हर की पौड़ी को दोबारा रिवाइव करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे होगा वो भी करेंगे और जो स्वयं सिविल सोसाइटी को भी आगे आना पड़ेगा इस स्थान को पुनः एक इस्टेब्लिश करने के लिए। ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है हमारा, लेकिन आज सबको एहसास हो रहा है कि जहाँ पर समस्या रहती है वहाँ स्वयंसेवक खुद ब खुद अपने आप तत्पर पहुँच जाते हैं। स्वयंसेवक की पहचान ही यही है कि वो निस्वार्थ भावना से जहाँ पर भी समाज के अंदर कहीं समस्या उत्पन्न होती है वहाँ पर सेवा कार्य के लिए उपलब्ध रहता है। और हमारे समूचे नगर की टोलियाँ जितनी भी हैं वो सभी लगातार सुबह 2 घंटे ऐसी कार सेवा करके इस पवित्र स्थान को पुनः इस्टेब्लिश करने का जो प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है ये ईश्वरीय कार्य है। भगवान सब पे अपनी सीम कृपा बना के रखे और जो त्रासदी इस बार जम्मू खिते में खास करके हुई है, जो नुकसान हुआ है, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेजेस हुए हैं, भगवान अपनी सीम कृपा बना के रखे और पुनः जम्मू को हम एक अच्छा स्वच्छ जम्मू बनाने में अपना योगदान दे सकें। सर, कई लोग कमेंट भी में आते हैं कि फ़ोटो खिंचवाते हैं जहाँ पे आके, बड़े लोग यहाँ पे आए हैं, लेकिन अब कोई दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, जिन लोगों ने कुछ नहीं करना उन्होंने कमेंट्स ही मार रहे हैं। मोबाइल के माध्यम से आप अपना व्यू पॉइंट तो दे देते हो, लेकिन समाज आपको अच्छी तरीके से जानता है कि आप कहाँ खड़े हो। हम उस पर ज़्यादा विश्वास नहीं रखते, ना हमें फ़ोटो के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती। स्वयंसेवक का काम है, उसने कार्य करना है। उसका कार्य कहाँ नोटिस होता है, कहाँ नहीं नोटिस होता है, इस बात की चिंता स्वयंसेवक नहीं करता है। राजपुरा का एमएलए गुलाम मयूद्दीन मीर ने वजीर रेलवे पर जोर दितो कि वे पुलवामा का पंजगाम में पार्सल ट्रेन स्टेशन कायम करें। उन्होंने कहा कि हालिया बारिशा ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा न नुकसान पहुंचायो तो नकलो हमल में खलल पै गयो। इस सेब के काश्तकार मुतासर होया तो मीर ने पार्सल ट्रेन का आगाज की तारीफ की, लेकिन जनूबी कश्मीर का सेब पैदा करने वाला इलाका के करीब पार्सल ट्रेन चलान की जरूरत पर जोर भी दितो। उन्होंने जोर देगा क्यों कि सेब की ज्यादातर पैदावार पंजगाम का आस पास का इलाका में वह तो एक स्टेशन मकाम बनाया जाए। उन्होंने यो भी क्यों कि इस इकदाम न नुकसान में कमी आवेगी तो बागबानी पर अंसार करने वाला हजारों किसाना ना फायदो लबेगो। ये तो अगर मामूली बारिश भी होती है तो 10 दिन 15 दिन ये रोड बंद हो जाता है। और जो पिछले दिनों वाली बारिशें हुई है, जो उस वाली बारिश की वजह से जो नेशनल हाईवे बंद रही और कई जगहों पर अभी भी बंद है, लाइट व्हीकल्स के लिए खुली छोड़ी गई है। और जो सेब का फसल है, हार्टिकल्चर क्योंकि हार्टिकल्चर पर डिपेंडेंट है सब लोग, जो सेब का फसल है और सेब की उतराई जो हमने की है, जो हाई डेंसिटी है, वो सब सेब तो रास्ते में ही खराब हो गया। गाड़ियों में व्यापारियों ने उसको लोड किया था, लेकिन जब 10 दिन 15 दिन गाड़ियों को रुकना पड़ा, इसी जगह उनको हाल्ट किया गया, तो नतीजा ये निकला वो ट्रकों के ट्रक
वो सेबों के जो जो भी गाड़ियों में थे वो सब तबाह हो गए। एक तो मैंने वहां देखा जो आजादपुर मंडी में एक सेब की ट्रक पहुंची, यही जो हाई डेंसिटी सेब थी, लेकिन जब उन्होंने वहां उसको खोला तो वो सब बर्बाद हुआ था, तबाह हुआ था, उसको फेंकना पड़ा। नतीजा ये निकला कि अगर जो व्यापारी है उनको नुकसान होता है, डायरेक्ट ग्रोवर को नुकसान हो जाता है। इसलिए क्योंकि यहाँ इस वक्त साउथ कश्मीर में सबसे ज्यादा लोग हार्टिकल्चर के साथ मुंसलिक है, और यहाँ जो लाशीपोरा इंडस्ट्रियल एस्टेट है, वहाँ इस वक्त जो गोल्ड चेन, जो हमारे कोल्ड स्टोर सबसे ज्यादा इस वक्त नॉर्थ में नहीं है और किसी जगह पर नहीं है, बल्कि सिर्फ यहाँ साउथ में है, और साउथ में पुलवामा और लाशीपोरा में है। जो भी सेब यहाँ से निकलते हैं तो उनको स्टोर किया जाता है लाशीपोरा में, लाशीपोरा जो कोल्ड स्टोर उनमें स्टोर किया जाता है। इसलिए मेरी गुजारिश है, जो उन्होंने ये जो पार्सल ट्रेन उन्होंने शुरू की है, अभी तो इब्तिदाई बुनियाद पर ये उन्होंने शुरू किया है, लेकिन आगे जाकर तो मेरे ख्याल में ये बढ़ भी सकती है। मेरी गुजारिश है रेलवे मिनिस्टर कि यह साउथ कश्मीर सबसे ज्यादा एप्पल का अगर प्रोडक्शन होता है इस वक्त साउथ कश्मीर में होता है, और अगर कोल्ड चेन सबसे ज्यादा कोल्ड स्टोर हम देखेंगे साउथ कश्मीर में, वो भी लाशीपोरा में, कम से कम यहाँ जो पंजगाम रेलवे स्टेशन है, पंजगाम रेलवे स्टेशन को में भी एक स्टेशन बना दिया जाए, या जो वहां से जो पार्सल ट्रेन आती है तो उसको वहां रोका जाए, ताकि ये जो लाशीपोरा से जो हम सेब निकाल सकते हैं, जो है साउथ कश्मीर से जो सेब निकलेगा उसको हम लोड वहां कर सकते हैं। बडगाम के मुखालिफ हम नहीं है, बडगाम में उन्हें रखा है, ठीक है, जो उधर बारामूला का या बाकी जो बडगाम एरिया से जो सेब निकलेगा तो वहां से उसको उसमें पार्सल ट्रेन में लोड किया जाएगा। लेकिन यहाँ पुलवामा को पहले श्रीनगर जाना है, बडगाम डिस्ट्रिक्ट में जाना है, वहां फिर उसको लोड करना है। नतीजा ये निकलेगा कि हम फिर यहाँ जो ग्रोवर्स है, जो व्यापारी है सेब के, उनको नुकसान हो जाएगा। इसलिए मेरी गुजारिश है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने डेंगू की रोकथाम वास्ते इकदाम किया है ते जेएमसी ने बारिश ते सैलाब ते पैदा होने वाला मच्छर ना छुटकारो पाण ते डेंगू जैसी बीमारियां ना फैलन ते रोकन वास्ते जम्मू में पार्कां ते रोटरा में घास कट्टन का काम शुरू किया है। इस काम वास्ते बागबाना के नाल अजाफी कारकुनाना भी जेएमसी ने लायो है ताकि कम जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक वन। मैं हूं श्याम सुंदर। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें तो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो बारिश जिस तरह से रुकी है उसके बाद जितनी भी रोटरीज हैं और वहां पे उन रोटरीज में जो घास ज़्यादा फैली हुई है उसको जो है वो क्लियर करने में इनकी टीमें जो है वो लगी हुई है। फिलहाल इस वक्त महेशपुरा में यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि तकरीबन 7-8 लोग जो है वो मशीनें लेके जो है वो यहाँ पे काम जो है वो कर रहे हैं। जो बड़ी बड़ी घास जो है वो काटी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से ये बारिश हुई है और इस बारिश के बाद जिस तरह से ये पानी कई जगहों पे रुकेगा और पानी रुकेगा तो डेंगू जो है अपना प्रकोप जो है वो दिखाना स्टार्ट कर देगा। और उसी को मद्देनजर जो है वो ये सारे पार्कों की सफाई जो है वो की जा रही है। जहाँ जहाँ पानी रुका है उस वहाँ से पानी भी निकाला जा रहा है और घास की कटाई जो है वो की जा रही है। ये सामने दृश्य जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो आपका नाम पूछना चाहूंगा, क्या नाम? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम। हाँ ऐसे क्या है यहाँ पे आप? हाँ? माली हैं लगे हुए। माली लगे हैं। हाँ जी, कितने लोग हैं आपके साथ काम कर रहे हैं यहाँ पे? ये 7-8 मुंडे। 7-8 लड़के हाँ जी, हैं। हाँ जी। मतलब पूरी कितने वार्डों की जिम्मेवारी है आपके पास, जहाँ कुछ एरिया दिए हुए हैं? नहीं, ये पूरी गई टीम होंगी, टीम सारी जगह जाती है। सारी जगह जल्दी? हाँ जी, हाँ जी। ते किन्नी देर च किन्ना मतलब 7-8 बंदे जेह्ड़े करा दे ने एक पारा की किन्नी देर च कंप्लीट करी ओड़दे? टाइम तो लगता सर, घाह बढ़ते बढ़ते टाइम लगता है। पानी कितने रुके दा? ऑफिस साफ सफाई हो रही जहाँ घाह आ गया? नहीं, घाह है बड़ा जी। घाह कितने लड़के हैं आपके साथ? कितने लड़के हैं? 8 लड़के सर। 8 लड़के हैं। जी सर। ये सारे कटिंग कर रहे हैं घास की? हाँ, ये पार्क इज क्लियर। अगर ये पार्क क्लियर हुआ उसके बाद दूसरी जगह कौन सी होगी? जी, उसके बाद नेक्स्ट साहब के ऑर्डर का होता है तो फिर जाते हैं। जहाँ जहाँ साहब ऑर्डर करते हैं वहाँ जाते हैं? जी 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 जी। तो एरिया कोई नहीं दिया है? एरिया कोई नहीं है। एरिया छन्नी हो गया, नरवाल हो गया, जम्मू सिटी हो हाँ जम्मू सिटी हो गया, मतलब ऑल किट्स, मतलब सारा सारी सिस्टम। आपको बता दूं कि जम्मू शहर की जितनी भी रोटरीज हैं वो बताई जा रही हैं और इसमें ये नहीं है कि सिर्फ पर्टिकुलर कुछ एरिया दिए गए हैं, मगर सिर्फ आपको बता दूं जितने भी वार्ड हैं वहाँ पे ये
घास की कटाई जो है वो स्टार्ट की गई है। और जम्मू नगर निगम की अगर मैं बात करूँ तो जहाँ जहाँ पे जिस जगह भी माली जो है वहाँ लगाए हुए हैं, उन मालियों के साथ 5 से 7 लड़के जो है वो लगाए हुए हैं, ताकि बरसात के दिनों में जितनी भी घास जो है वो रोटरीज में लगी हुई है उसकी कटिंग जो है वो स्टार्ट कर दी गई है। टेक वन की तमाम बड़ी अपडेट डिजिटली प्राप्त करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9728253663। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ श्याम सुंदर, टेक वन, जम्मू। हालिया बारिशां की वजह नाल दरअसल सीरा सड़क न काफी नुकसान पुजो है ते जिसकी वजह नाल मकामी बाशिंदा बिलखसूस तुलबा न काफी मुश्किलात को सामनो है। बराह रास्त बस सर्विस न होने की वजह नाल तुलबा न स्कूल जान ते करीबी बस स्टॉप तक पुजन वास्ते रोजाना तकरीबन 4 किलोमीटर पैदल जाना पे। मुश्तमल वालदेन ते तुलबा ने सड़क की फौरी मरम्मत को मुतालबो कियो, जबरदस्त एहतजाज भी कियो। कम्युनिटी ने हुकाम वर जोर दितो कि राबता बहाल करन ते स्कूल जाने वाला बच्चा ना रोजाना की परेशानियां ना कम करन वास्ते फौरी कार्रवाई की जाए। अभी रोड की हालत ये है, बच्चे जो हैं वो यहाँ से 4 किलोमीटर पीछे से पैदल चल के स्कूल जाते हैं। उनके जाने का इतना रिस्क है, आने का इतना रिस्क, पीछे इतनी बारिशें थी, धूप है अभी इतनी, किस तरह से बच्चे जा रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं। हम एमएलए सर के पास भी गए 1-2 बार, उनको बोला यहाँ पे आने के लिए, तो उन्होंने भी 1-2 बार इग्नोर कर दिया वहाँ पे आने के लिए। तो हम बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी एप्लीकेशन दी, कुछ दी, लेकिन किसी भी साइड से हमें कोई भी यहाँ पे कोई भी रिलीफ नहीं मिला। तो ये रोड की हालत देख लो, यहाँ से जितना भी लिंक है ये यही है, पीछे इतनी आबादी है, और जितना भी यहाँ पे वोट था वो सारा एमएलए सर को गया। यहाँ की वोटर लिस्ट आप देख लो, चाहे कुछ भी कर लो, ये उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है और इनका यहाँ 99% वोट जो है वो उनको गया है। लेकिन अगर वोट के टाइम कोई भी जो लीडर है वो अगर 10 चक्कर लगा सकता है, तो 1 साल से ये रोड गिरी हुई है। हमारे इतने जाने के बाद भी अगर वो 1 चक्कर भी नहीं लगा रहे, तो वो किस मुंह से अगली बार हमारे पास आएंगे कि आप हमें वोट दो, और हम क्या दे के उनको वोट देंगे, ये उनको भी ये ध्यान में रखना चाहिए। तो सर देखें सर, जैसे सर ने आपको यहाँ पे बताया कि हमारे रोड की ये खस्ता हालत है, डैमेज है, बुरी हालत है, और सर यहाँ पे बच्चों को आने जाने में सर इतनी दिक्कत है, हर इंसान को बहुत सर परेशानी हो रही है। जैसे हमारे डिपार्टमेंट है सर, PMGSB का डिपार्टमेंट है सर, देखो वहाँ पे एप्लीकेशन हमने सबमिट की है, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं है, कोई कुछ नहीं है। देखो सर, हमारा यही है कि सर हम पुरसकून लोग हैं सर। देखो हम इतनी बार जा चुके हैं, बोल चुके हैं, एप्लीकेशन सबमिट कर सकेंगे। देखो कल हम जब आगे निकलेंगे प्रशासन को जवाब देना होगा, जब प्रशासन को जवाब देना होगा सर तो फिर मुश्किल आएगी। इसलिए हम सर ये कहना चाहते हैं कि सर जल्द से जल्द हमारी ये सर रोड का हल किया जाए। और सर हमारी ये टोन का एरिया सर आता है, ये सिटी, ये सर टोन है, ये टोन देखो, ये टोन है सर, क्या हालत है ये हमारे, मतलब ये टोन की है, ये टोन के एरिया में सर आता है। सबसे बड़ी बात ये देखो रोड की इधर हमारी क्या हालात है। जो PMG महकमा है उनके पास भी गए हैं, उन्होंने बोला है जो हमारा ये काम अभी नहीं है, था जो काम ख़त्म कर दिया हमने अभी। तो ये रोड जो यहाँ से लेकर आगे भी देखो कितना बहुत बड़ी डैमेज हो चुकी है। और ये बदनसीबी की बात ये है, और MLA साहब जो है इधर से कम 4 किलोमीटर पीछे है हमारे ये रहते हैं। जब इलेक्शन का टाइम था और बार 10 चक्कर हमारे पास लगाए, और जीत के जब आए आज तक इधर वो उन्होंने कभी आया भी नहीं। अगर हम जाएंगे ना उधर, लालीपाप हमको दे के वापस भेज देते हैं खाली। वार्ड नंबर 16 न्यू प्लाट का आवाम ने इंतजामिया का गैर संजीदा रवैया पर शदीद बेरहमी को इजहार किया। इनको कहना था कि वार्ड नंबर 16 में गलियां की हालत खराब है, तो पीने वाला पानी की फ्राहमी भी हमवार नहीं हुई। मकामी लोगों के मुताबिक बिजली की सप्लाई भी हमवार नहीं हुई है। इस सूरत हाल में लोगों ने काफी परेशानियों को सामना है। इन्होंने इंतजामिया से इसको मसाइल हल करने की अपील की। और वार्ड नंबर 16 की अगर गली नंबर 6 की बात करें, जहाँ इसके दोनों तरफ की एरिया की मैं बात करूं, तो पिछले कई दिनों से पानी की समस्या तो ये झेल रहे थे, मगर कल रात से बिजली की समस्या भी जो है वो देखने को मिल रही है। कल तकरीबन 10 बजे के बाद जो है वो बिजली यहाँ से जो है वो गुल हो गई, और लोग जो है वो काफ़ी परेशान हैं। फिलहाल बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं वो इसको देख रहे हैं और जल्द से जल्द इसको ठीक करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। लोगों की अगर मैं बात करूं तो लोग काफ़ी परेशान हैं। और यहाँ से अगर मैं बात करूं तो ये आपको वार्ड नंबर 16 के गली नंबर 6 की अगर बात करूं तो रोज़ाना आपको यहाँ पे तकरीबन इसी तरह से दृश्य जो है वो देखने को मिलेंगे। तो पानी की सुविधा जो है वो उपलब्ध जो है वो नहीं हो रही है। और आपको बता दूं कि पानी के साथ साथ बिजली की समस्या भी जो है वो इन लोगों को फेस करनी पड़ रही है। लोग काफ़ी परेशान है, और इस गर्मी में जो है वो ना तो बिजली ना तो पानी, इस करके लोग काफी खफा हैं। रात को ठीक कोई 11 बजे
पहले यहाँ पे आग सी लगी यहाँ नीचे आके, उसके बाद ये गली नंबर 6 में, ये पोल नंबर 2 है, वहाँ पे आग लग गई। तो बिजली काफ़ी दिनों से डिस्टर्ब हो रही थी, बंद आ रही थी, कभी पावर ज़्यादा कभी कम मगर इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे। रात को ठीक 11 बजे आग लगी यहाँ पे, और सारी वायर जितनी भी थी वो जल के टूट गई सारी। पीछे से जितने जंपर थे वो ठीक उड़ गए सारे। फिर बड़ी मुश्किल से हम लोगों को रात को फ़ोन किया। कुछ तो पहले इनके कर्मचारी रात को फ़ोन उठाते, किसी का स्विच ऑफ है, किसी का कुछ है, मगर रात को पूरे मोहल्ले को प्रॉब्लम में रहना पड़ा। हर चीज़ की यहाँ पे प्रॉब्लम। रोड का हालत देखो आप, रोड की हालत भी ख़राब, पानी की हालत ख़राब, बिजली की हालत ख़राब। यहाँ पे ऐसे ऐसे बेचारे लोग हैं जिनके घर में विंडो नहीं है, छोटी छोटी गलियाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं जो गर्मी से रात तक तड़पते रहे। तो सुबह तक अभी तक कोई इनका लाइट का कोई सिस्टम मुझे लग नहीं रहा है कि ये 2-3 बजे तक दे सकेंगे। लोग कहते हैं पानी भी आ रहा है, मगर गंदा पानी आ रहा है। पानी जो जहाँ से रूटीन बन गई है, लोग जो है पानी भर रहे हैं। देखो, ये एक नाल तो है, हमारा सोर्स यही पे डिपेंड है। पिछले इतने दिनों से जब वो पानी के लिए दिक्कत आई तो इस नाले ने काफ़ी लोगों की प्यास बुझाई। चलो, ये चल रहा था, अभी तो फ्लड भी थे, पानी थोड़ा तो गंदा आ ही रहा था, लेकिन वो भी परसों आया था, आज 2 दिन के बाद पानी भी नहीं आया। तो ऊपर रात में जैसे संजीव जी ने बताया 11 साढ़े 11 में खुद ही था, काफ़ी ब्लास्ट जैसी आवाज़ आई। इनकी जो मोटी तार होती ना, टुकड़े टुकड़े होके गिर गई। भगवान का शुक्र है किसी की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। जैसे बड़ी जोर सी आवाज़ आई, काफ़ी लोग घरों से बाहर आ गए। जहाँ के एम्प्लॉइज वगैरह आए, उन्होंने देखा एक आदमी आया था, तो लेकिन रात की बिजली बंद है, अभी तक कोई रिस्टोर होने का कोई नहीं। अभी आप देख रहे हो लाइनमैन वगैरह, लेबर वगैरह लगी है। तो मैं यही चाहता हूँ भाई, जो बिजली जो बड़ी पाइप है इसको जोड़ डाल रहा है, क्यों ना एक बड़ी पाइप डाल दी जाए ताकि कुछ टाइम तक चले, लोगों को राहत मिले। ये आए दिन दूसरे तीसरे दिन यही काम है, ये गिरेगी फिर उठाएंगे, फिर उसी को जोड़ डाल के चलेंगे। मतलब प्रॉपर तरीके से कोई एक बड़ी लाइन डाल दें ताकि बड़ा मोहल्ला है, काफ़ी सारा पीछे बस्तियाँ हैं, उसमें यही सप्लाई जा रही है। अभी देखो सुबह के जोड़ डाल रहे हैं, जोड़ डालते डालते फिर थोड़ा सा गर्म होगा, फिर टूट जाएगा। इनको चाहिए जहाँ एक्शन साहब कोई मौका देखें, जहाँ पर एक पूरी प्रॉपर बड़ी वायर डालें ताकि आम पब्लिक को जहाँ से गर्मी से राहत मिले। जब से ये तारे इन्होंने नया सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है, तब से बेहद कंप्लेन है, क्योंकि तारों की जो क्वालिटी है वो घटिया है। मीटर इन्होंने थोप दिए लोगों के ऊपर, बिजली की ये क्वालिटी तारों की क्वालिटी घटिया दी हुई है। अपने इन्होंने अपने पेट वगैरह भर लिए। जब बिल आते हैं ना लोगों के, तब किसी का 2000 3000, जिनका 500 250 300 आता, आज इनके बिल भी इतने इतने बड़े आते हैं कि बेचारा गरीब आदमी, क्या मिडिल क्लास आदमी भी बीच में पीसा जाता है। ज़्यादा तो मिडिल क्लास आदमी पीसा जाता है बीच में। मिडिल क्लास आदमी ना ऊपर बता सकता है किसी को, ना किसी को सुना सकता है। इनको विभाग को चाहिए कि अपना होमवर्क पूरा करके रखें। लोग काफ़ी परेशान हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के आगे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी काम किया जाए प्रॉपर तरीके से किया जाए, ताकि दोबारा इस तरह की जो है वो प्रॉब्लम जो है वो फेस ना करना पड़े। टेक वन की तमाम बड़ी अपडेट डिजिटली प्राप्त करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9728253663। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ श्याम सुंदर, टेक वन जम्मू। आलमगंज को बैली ब्रिज जड़ो अनंतनाग कुलगाम शपैया जोड़े हालिया सलाब के बाद इंतजामिया ने बंद कर छोड़े। तो इस पुल का बंद होने की वजह नाल मकामी लोगों ना आन जान में शदीद परेशानी को सामना करना पे, क्योंकि ये पुल 3 अजला ना दरमियान एक अहम राबतो सड़क है। रोजमर्रा का सफर आमदोरफत में खलल का बहस मकीना ना शदीद मुश्किलात को सामना है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि वे पुल की फौरी मरम्मत की जाए, क्योंकि इसका बंद होना लोगों ना बहुत ज्यादा नुकसान है। साइड में इसका एक एबट है, एबट के बगल में इसका थोड़ा सॉइल इरोजन हुआ था ड्यू टू वाटर फ्लडिंग, तो उन्होंने उस टाइम पे इसको टेम्पररली बंद किया था। लेकिन अगले दिन फिर R&B के जितने भी अफसरान आए वगैरह आए, जो भी उन्होंने डिसीजन लिया कि इस ब्रिज को बंद करना है, फिलहाल ये अनसेफ है। तो अभी इस अनसेफ के चक्कर में अभी 10 दिन हो गए हैं। 10 दिनों में अभी तक कोई भी एक्शन अभी तक इस पे नहीं लिया गया है कि वेदर हम इस ब्रिज को खोलेंगे या नहीं खोलेंगे, वेदर कि हम इस पे कोई रिपेयरमेंट स्टार्ट करेंगे नहीं करेंगे, उसका भी कोई अभी तक हमें इल्म नहीं है इस चीज़ का। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये इट इज़ अ टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। डीसी साहब गुजारिश कर चाहे सो कुलगाम चाहे सो शुपियान
दोनवनी डी सी गुजारिश कर कि तमीर कर मेहरबानी कर तुंद वसात सतन ये गो तोतम वाजन ताकि अस गि मसला हल अस परस 200 रुपये अकिस गिरान पेट आज 20 रुपये दिवान कहीं तिम हच तह बन वन कहीं ताकि यह गो कर सत मसल मेहरबानी कर अगर तुंद वसात सत वा तो अस गि सहूलियत। और ये इस पूरे एरिया की शहरग है। ये रोड बहुत पहले जब ज़्यादा रोड नहीं बने थे, लेकिन ये रोड इरा ने उस वक्त बनाया जब इसकी अशद ज़रूरत थी लोगों को, और अच्छा रोड था। लेकिन बदकिस्मती से जहाँ पर अभी हम खड़े हैं ये बाउंड्री लाइन है शुपियान डिस्ट्रिक्ट और कुलगाम की, और ये जो ये एरिया है, ये ब्रिज जो है ये शुपियान RNB डिवीज़न को के दायरे में आता है। और अक्सर बेशतर ये मसला यहाँ पर बना हुआ है कि और इरा ने जब ये रोड बनाया उन्होंने भी इसको नेगलेक्ट किया, उस वक्त ये ब्रिज नहीं बनाया। रोड तो बनाया लेकिन ये ब्रिज नहीं बनाया। ये नाला गुरमतू है और इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी, जब सैलाबी सूरत हाल होती है काफ़ी ज़्यादा पानी आ भी जाता है। तो पिछले कई सालों से हम डिमांड करते आए हैं कि इस ब्रिज को असर नव तामीर किया जाए, नहीं हो पाया। और आज हालात ये हैं कि अभी एडमिनिस्ट्रेशन आ गई है और उन्होंने जो ही ये सैलाब का सिलसिला, ये ब्रिज कोलैप्स हो गया है नीचे से, और एडमिनिस्ट्रेशन आ गई है एकदम से इसको बंद किया, जिससे इस पूरे इलाके में काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। टेक वन में आपका स्वागत। मैं अजहर हुसैन। इस समय हम ज़िले कुलगाम के काडरी इलाके में हैं और उस रोड पे हैं जो कि अनंतनाग और शोपियान, यानी अनंतनाग से जो मगर रोड का रास्ता जाता है वया काडर के थ्रू उसी रोड पे हैं। हालिया बारिशों के बाद जब सैलाबी सूरत हाल बनी तो उसके पेश नज़र यहाँ पे जो आलमगंज ब्रिज है इसको अनसेफ करार दिया गया है। तब से लेके अभी तक तकरीबन 12 दिन गुजर चुके हैं। मुकामी लोगों का मानना है कि इस ब्रिज को लेके वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि इस इलाके से आसपास के काफ़ी सारे इलाका जात है जिनका ये वाहिद और राबता सड़क इसे बताया जा रहा है। आज की डेट में चूंकि हार्वेस्टिंग का सीज़न पूरी घाटी में चल रहा है, उसको लेके भी इस इलाके में जो हार्वेस्टिंग का सीज़न है वो पीक पे है। जो ट्रक्स है, मालबरदार ट्रक्स है, उनकी आवाजाही में भी इस ब्रिज को लेके काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी लोगों ने प्रशासन से, इंतजामिया से अपील की है कि वो इस वैली ब्रिज को जल्द से जल्द मुकम्मल करें ताकि यहाँ के लोगों को राहत की सांस मिल सके। टेक वन के लिए मैं काडर कुलगाम से अजहर हुसैन। इसके नाली गोजरी खबरों को अज को शुमारो अख्ताम पजीर हो। अपना मेजबान असलम खटाना सारी टीम ने दियो इजाजत। रब रखो।